Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from third class. Our topic is chapter number first, the universe. In previous class, we do chapter number first, difficult words and word meanings. एंड प्रीवियस क्लासेज वी रीड अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि द यूनिवर्स चैप्टर जो है वो हम रीड कर चुके हैं. टुडे आई विल टेल यू ए ब्रीफ स्टोरी इन दिस चैप्टर. या ब्रीफ जो समरी है उसके बारे में बताऊंगी. उसके बाद वी डू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट. द यूनिवर्स. यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड. वैन वी लुक टुवर्ड द स्काई थ्रू आउट द टेलीस्कोप वी सी द वास्ट स्पेस. जब हम एक दूरबीन की सहायता से स्पेस में देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है. दिस इज ए आवर यूनिवर्स. ये हमारा क्या है? ब्रह्मांड है. यूनिवर्स कंसिस्ट द थाउजेंड ऑफ स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट एंड मैनी अदर हेवनली बॉडीज. जो यूनिवर्स है उसके अंदर स्टार्स, प्लेनेट्स, सैटेलाइट्स और भी बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ हैं. लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम ए गैलेक्सी. जब बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है स्टार्स का तो वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी. देर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. ऑन अर्थ इज आल्सो ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी नेम द मिल्की वे. जो हमारी अर्थ है वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसका नाम क्या है? मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेघला. डिफरेंट व्यूज अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. जो हमारा यूनिवर्स है उसके ओरिजिन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं. मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज बोर्न आउट ऑफ द ह्यूज एक्सप्लोजन मैनी लाख ऑफ ईयर. बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं, उन्होंने जो खोज की है उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लाख साल पहले हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ था. अर्लियर द थिंग इन द यूनिवर्स वाज हॉट एंड थिकली पैक्ड. यानी कि जो हमारी पहले की जो मंत्रणा है उसके आधार पर लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हॉट था. आफ्टर द बिग बैंग एक्सप्लोजन ऑल द थिंग्स बिगैन टू कूल डाउन. जो बिग बैंग के बाद जो क्या हुआ कि सब कुछ जो चीज़ें थी हमारा जो यूनिवर्स है था वो ठंडा होने लगा. द स्टार एंड अदर हेवनली बॉडीज सच एज आवर अर्थ वेयर फॉर्म्ड. जो स्टार्स हैं और भी हेवनली बॉडीज़ हैं और जो हमारी अर्थ भी है वो अपनी फॉर्म में आए. दस द यूनिवर्स वाज बोर्न. इससे ही हमारे क्या यूनिवर्स का जन्म हुआ. दिस आइडिया इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी. ये जो आइडिया है किसने दिया है? बिग बैंग थ्योरी ने दिया है. वी सी सो मैनी स्टार्स एंड अदर बॉडीज इन द नाइट स्काई. हम अब रात को जो स्काई है उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स और भी अलग अलग चीज़ें देखते हैं. दे लुक लाइक स्मॉल ट्विंकलिंग लाइट. वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छोटी सी कोई लाइट चमक रही हो. देर आर एक्चुअली ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज. एक्चुअल में वो क्या है? हॉट बर्निंग गैसेज की बॉल्स हैं. मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर मच लार्ज देन आवर अर्थ. बहुत सारे स्टार्स ऐसे जो हमारे अर्थ से भी बड़े हैं. द सन इज ऑल्सो ए स्टार. जो सन है वो एक स्टार है. इट गिव अस हीट एंड लाइट. जो हमें हीट और लाइट प्रदान करता है. इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर देन द अर्थ अदर स्टार्स ओनली ड्यू टू इट्स नियरनेस टू द अर्थ. ये और स्टार से बड़ा दिखाई देता है और ब्राइट दिखाई देता है क्योंकि ये सन के थोड़े पास है इस कारण. इट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट बर्निंग गैसेज. ये एक बहुत ज़्यादा गर्म गैसों की बॉल है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. इसका मेन सोर्स क्या है? हीट और लाइट प्रदान करना. द सोलर सिस्टम. हम सोलर सिस्टम के बारे में भी रीड कर चुके हैं. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लेनेट है. सबसे पहले है मरकरी जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है और सबसे छोटा प्लेनेट है. सेकंड है वीनस. जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे चमकदार प्लेनेट है और हॉटेस्ट भी है. इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं.
सेकंड जो वीनस है। अर्थ जो है वो प्लेनेट जिस पर हम रहते हैं, और ये अर्थ एक ऐसा अकेला प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर एयर, वाटर और लाइफ पाई जाती है। उसके बाद फोर्थ है मार्स। ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, यानी कि मरकरी के बाद मार्स जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट यानी कि जुपिटर के बाद है, और इसके चारों ओर एक रिंग चलती है, रिंग रहती है। उसके बाद है यूरेनस। यूरेनस जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, यानी कि फर्स्ट जुपिटर लार्जेस्ट, सेकंड सैटर्न और थर्ड यूरेनस। उसके बाद लास्ट है नेपच्यून। जो नेपच्यून है वो 8th प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और सबसे दूर वाला प्लेनेट है सन से। उसके बाद कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं हमारी जो सोलर इसमें रहते हैं, यूनिवर्स में और सोलर सिस्टम में। एस्ट्रॉइड आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और छोटे छोटे रॉक्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दे ऑल्सो गो अराउंड द सन। ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स, धूमकेतु जो होते हैं, ए कॉमेट्स इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। आइस और डस्ट से बनते हैं। इट मूव अराउंड द सन। ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं। इट लुक लाइक ए ब्राइट स्टार विद ए टेल। ये ऐसे दिखाई देते हैं कि एक चमकदार तारा जिसके एक पूंछ है, इस प्रकार के दिखाई देते हैं। सैटेलाइट्स। सैटेलाइट आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। सैटेलाइट्स हैं वो हमारे जो प्लेनेट है उसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं। दे आल्सो डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। इनके पास इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करती हैं। मून। ए सैटेलाइट इज स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट। एक मून जो है वो एक सैटेलाइट ही है जो हमारी जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है। द मून इज ए ओनली, जो एक सैटेलाइट है वो प्लेनेट्स के चक्कर लगाती है, वो ये बताती है कि द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो एक अकेला अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। ये हमारी जो अर्थ है उससे छोटा है। अबाउट 1/4 ऑफ साइज ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसके 1/4 साइज जितना है। इट हैज़ नो एयर, वाटर, लाइट और लाइफ। यहाँ पर एयर, वाटर, लाइट और लाइफ नहीं है। इट्स सरफेस हैज़ मैनी लार्ज होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। इसके सरफेस पर बहुत सारे लार्ज होल्स हैं जिनको क्रेटर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी डू आवर एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज जो अब मैं करवाऊंगी ये आपको फेयर नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग में करनी है। एक्सरसाइज नंबर 8, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की जो एक अकेली नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है, जो हमने अभी पढ़ा है, मून। क्या है, मून। सेकंड है प्लेनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन ए फिक्स पाथ कॉल्ड। जो प्लेनेट्स हैं वो सन के चारों ओर एक फिक्स रास्ते में घूमते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। थर्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। आइस और डस्ट से क्या बनते हैं, कॉमेट्स, जो हमने अभी पढ़ा था। द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे गर्म जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वीनस। उसके बाद है डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। मैच द फॉलोइंग जो है वो, वैसे मैं ये एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ लेकिन ये आपको फेयर नोटबुक में करनी है इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ। फर्स्ट है यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है वो किससे मैच होगा, द बिग बैंग थ्योरी। जो यूनिवर्स की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, बिग बैंग। गैलेक्सी है वो किससे मैच होगा, ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स। मिल्की वे, जो मिल्की वे है वो क्या है, आवर गैलेक्सी है, क्योंकि उसके अंदर ही तो हमारी अर्थ है। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है। उसके बाद है सैटर्न।
सैटर्न जो है उसके चारों ओर क्या है, रिंग अराउंड इट, इसके चारों ओर एक रिंग है। उसके बाद सी एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। सन इज ए बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। सन जो है वो हॉट बर्निंग गैसेज की एक बॉल है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू। सेकंड है द जुपिटर इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो जुपिटर है वो सन से फिफ्थ प्लेनेट है, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स सेकंड में। थर्ड है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो एस्ट्रॉइड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ये ट्रू है, क्योंकि इस एस्ट्रॉइड्स और वो है, एस्ट्रॉइड्स जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो मरकरी है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है, ये भी ट्रू है। ए कोमेट इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। जो कोमेट्स हैं वो आइस और डस्ट से बनते हैं, ये भी ट्रू है। डियर स्टूडेंट, यू शुड हैव योर एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ऑन your notebook. Thank you students. I hope you understand in this topic and exercise.